हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, एक्सरसाइज 4.3 का ये पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको पूर्ण वर्ग बना करके इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आप जान लीजिए कि कैसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे या पूर्ण वर्ग होता क्या है। सबसे पहले आप जान लो, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जिस संख्या का हम वर्गमूल पूर्ण अंक में या पूर्ण संख्या में निकाल सकें या जिस संख्या को हम वर्ग के रूप में लिख सकते हों, वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अगर हमारे पास अगर हमारे पास कोई संख्या मान लीजिए 16 है, तो 16 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो हमको 4 मिलेगा। या 16 को हम अगर वर्ग के रूप में लिख सकते हैं तो हम लिखते हैं 4 का वर्ग। तो संख्या 16 क्या है? ये पूर्ण वर्ग है। तो कुल मिलाकर के हमको इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। इस तरह से इसको बना देना है कि ये जो है ये वर्ग के रूप में हो जाए। तो देखिए, इसके लिए हम आपको दो तरीका बताएंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम आपको दो तरीका बनाएंगे समीकरण को कैसे हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ पर आइए, चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 4.3 का पहला पार्ट दिया गया है 2x² - 7x + 3 = 0। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए, यहाँ जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो पहला पद आपका है, यहाँ देखिए 2x² लिखा गया है। यहाँ जो पहला पद आपका है वो क्या लिखा है? 2x² लिखा है। इस पहले पद को आप वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यक्स तो आप यक्स का स्क्वायर है, ये x² पूर्ण वर्ग है ये, लेकिन उसके साथ 2 भी है, यानी दोनों को आपको वर्ग के रूप में लिखना है। आप यहाँ पर वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और लिख भी सकते हैं तो आप यहाँ रूट लगाएंगे, लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ये करिए कि आपको 2 से पूरे समीकरण में भाग दे देना है। 2 से क्या करना है? पूरे समीकरण में भाग दे देना है। तो 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या करेंगे? 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? x² - 7/2x + 3/2 = 0। इसमें हम 2 से भाग दिए, केवल x² बचा। 2 से इसमें भाग दिए, 7/2 आ जाएगा x, और 3 में हम 2 का भाग देंगे, 3/2 आ जाएगा। 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस तरह से हमने 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दिया। अब देखिए, हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या है? मध्य पद आपका क्या है? 7/2x बाटे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या है? मध्य पद बाटे 2 × प्रथम वर्ग पद का होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए, मध्य पद बाटे 2 × प्रथम वर्ग पद का होल स्क्वायर। इससे जो प्राप्त होगा, इससे जो मान आएगा, वही मान हम इस समीकरण में जोड़ देंगे तो हमारा यह क्या बन जाएगा? ये समीकरण पूर्ण वर्ग में बन जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि इससे जो है मध्य पद बाटे 2 × प्रथम वर्ग पद के होल स्क्वायर से हमको क्या मिलता है? तो देखिए, यहाँ पर क्या है? मध्य पद आपका क्या है? 7/2x अपान 2 × प्रथम वर्ग पद क्या है? x² का होल स्क्वायर।
अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 7/2x अपान 2x का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ x कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 49/16। अब आप जो ये समीकरण है इसमें अगर आप 49/16 जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब चूँकि इस समीकरण को क्या करना, हल करना है, इसलिए हम जितना इसमें जोड़ेंगे उतने इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब देखिए समीकरण आपका क्या बन जाएगा, x² - 7/2x प्लस 49/16 माइनस 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये इतना भाग आप देखिए, इतने भाग को आप क्या लिख सकते हैं, x - 7/4 का होल स्क्वायर। इतने भाग को आप क्या लिख सकते हैं, x - 7/4 का होल स्क्वायर। देखिए इस होल स्क्वायर से अगर आप इस ब्रैकेट को खोलिए a - b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से अगर आप इसको आप खोलेंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ x - 7/4 का होल स्क्वायर हो गया। और इन दोनों संख्याओं को जब आप दाहिने पक्ष में ले जाएंगे इस दोनों को, तो हमको क्या मिल जाएगा, 49/16 माइनस क्या मिल जाएगा, 3/2। क्या मिल जाएगा, 3/2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 16 आप लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 49 माइनस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 25/16 के। अब ये कितना हो जाएगा, x - 7/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √ 25/16। इधर का जब स्क्वायर हटता है दाहिनी तरफ रूट लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x - 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 के। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों चिन्ह आए हैं। एक बार हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो लिखेंगे आप धन चिन्ह लेने पर, यहाँ आप धन चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 7/4 इज इक्वल टू 5/4। ये आपको मिल जाएगा। धन चिन्ह आप लेते हैं तो इसको आप दाहिनी तरफ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 5/4 प्लस 7/4। क्या मिल जाएगा, 5/4 प्लस 7/4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/4। इसको आप कैंसिल करेंगे कितना आएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। इसी तरह से आप क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर जब आप ऋण चिन्ह लेंगे तो x ऋण 7/4 इज इक्वल टू -5/4। जब आप ऋण चिन्ह लेंगे तो ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/4 धन 7/4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4। इसको आप कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये पूर्ण वर्ग बना करके इस द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात किया गया है। तो यहाँ पर आप एक बार फिर समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए हमारे पास एक सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से आप मान निकालेंगे। ये सूत्र हमारा क्या है, मध्य पद बाटी 2 गुणे √ प्रथम वर्ग पद का होल स्क्वायर। इससे इसमें हम मान रखेंगे मध्य पद का, प्रथम वर्ग पद का मान रखेंगे। इसको हम हल करेंगे, जो मान आएगा वही मान क्या करेंगे, दिए गए समीकरण में हम जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो वह जो है समीकरण पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो एक तो तरीका आपका ये है, इस तरह से हम पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम जो है इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर
एक को ही जो है हम कैसे द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग करके, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए प्रश्नों को द्विघात समीकरण सूत्र द्वारा हल कीजिए। इसी क्वेश्चन को देखिए हम द्विघात सूत्र द्वारा हम हल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम द्विघात समीकरण सूत्र द्वारा हल करते हैं। द्विघात समीकरण सूत्र का मतलब होता है, हमने इसके पहले वीडियो में भी आपको हमने बताया था कि द्विघात समीकरण सूत्र का मतलब होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। और श्रीधराचार्य का सूत्र होता है अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया गया है तो श्रीधराचार्य के अनुसार x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है, इसी को हम कहते हैं द्विघात समीकरण सूत्र। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास देखिए द्विघात समीकरण दिया है, इसको हम द्विघात समीकरण सूत्र के माध्यम से इसी क्वेश्चन को हमको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इस समीकरण की तुलना, जो समीकरण आपका दिया है इसकी तुलना हम इस समीकरण से कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ ax स्क्वायर है, इसका मतलब a के स्थान पे यहाँ क्या है 2 है, a की वैल्यू हमारी क्या मिल गई 2 मिल गई। फिर देखिए यहाँ bx है, यहाँ माइनस 7x है, यहाँ bx है और यहाँ माइनस 7x है, तो b के स्थान पे यहाँ क्या है b इक्वल टू माइनस 7 है। और यहाँ देखिए c के स्थान पे यहाँ क्या है 3 है, तो c की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। इस तरह से हम इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे और इस तरह से a b c का हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए समीकरण सूत्र द्वारा, चाहे आप समीकरण सूत्र द्वारा लिख सकते हैं, चाहे आप श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा लिख सकते हैं। तो समीकरण सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए इसी में हम a b c का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितना है माइनस 7 प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर का मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 3 बटे 2 इंटू ए का मान 2। हमने इस सूत्र में ए बी सी का मान इसमें रख दिया। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस 7 हो जाएगा प्लस 7, तो x इक्वल हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडरवुड 49 माइनस 24 बटे 4। अब देखिए ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडरवुड 25 बटे 4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस 5 बटे 4, ये हमको मिल जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस के साथ आया है तो यहाँ क्या रखेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर यहाँ पर धन चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस 5/4 कितना हो जाएगा 12/4, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। और फिर एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 5/4, क्या आ जाएगा 2/4, इसको कैंसिल आउट करेंगे क्या आ जाएगा 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो यही हमारा हल हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। हमने इस समीकरण को द्विघात समीकरण सूत्र के माध्यम से हल कर दिया। इससे भी देखिए वही आंसर मिला जो इसके पहले आप गुणनखंड उससे पूर्ण वर्ग बना करके आपने जिस तरह से हल किया था।
यहाँ x इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू 1/2, यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सूत्र के माध्यम से हम इस समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि पूर्ण वर्ग बनाने का एक और तरीका है, उस तरीके से भी आप पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम इसको बता रहे हैं। पहले का सेकंड पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है? 1 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये दिया है। देखिए इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। हम दूसरे तरीके से कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं वो चीज़ मैं बताने चल रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 1/2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। हमने क्या किया, इस समीकरण में हमने 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दिया। यहाँ इसमें 2 से भाग देंगे तो केवल x² आएगा। 2 से इसमें भाग दिए 1/2x आ गया। 2 से इस 4 में भाग देंगे 2 आ जाएगा बराबर 0 में 2 से भाग देंगे 0 आ जाएगा। तो हम 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दिए। अब चलिए देखते हैं आगे देखिए। हम इसको जो अभी आपको इसके पहले हमने क्वेश्चन बताया वहाँ पर हमने सूत्र का प्रयोग करके हमने पूर्ण वर्ग बनाया था। यहाँ हम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, पूर्ण वर्ग है और इसी का मान कितना है, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसका मतलब इसी की वैल्यू ये है a² प्लस 2ab प्लस b² भी पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर जो ये आपका समीकरण दिया है, इस समीकरण को हम a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में इसको ले आएंगे। उसको इस रूप में लाने के लिए हमको क्या करना है, चलिए देखिए कैसे इस रूप में हम इसको ले आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ये आपका है, देखिए ये आपका पहला पद है और ये आपका दूसरा पद है। आप ध्यान रखिए, पहला पद और ये दूसरा पद, और ये बराबर क्या होता है, पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। ये आप पहला पद दूसरा पद ध्यान दीजिए क्योंकि इसी तरह से यहाँ मैं समझा रहा हूँ। देखिए हमारा पहला पद क्या था, x² था, इसको हमने वर्ग के रूप में लिखा, हमको मिल गया x², यानी ये चीज़ हमको मिल गई। देखिए a² वाला भाग हमको यहाँ मिल गया। अब हमको ले आना 2ab वाला पार्ट हमको ले आना है। यहाँ देखिए हम 2 अपने मन से लिखते हैं इनटू। अब a की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ देखिए a की वैल्यू x है, a की वैल्यू क्या है, x है, इनटू हमको b की वैल्यू लिखना है। b की वैल्यू हम इस तरह से लिख दें, यहाँ पर आगे हम b की वैल्यू इस तरह से लिखें कि जो हमारा 1/2x है वही चीज़ यहाँ पर भी मिल जाए। 1/2x जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर हमको, हम यहाँ पर ऐसी संख्या को लिखेंगे या ऐसी चीज़ को लिखेंगे जिसको हल करने पर यह पूरा और यह पूरा पार्ट बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए अगर हम 1/4 लिख देते हैं, यहाँ देखिए 2ab के स्थान पे हमने क्या लिखा, 1/4। ये आपको अपने मन से करना होगा कि हम आगे क्या लिखें कि इसको हल करने पर, मध्य पद को हल करने पर ऊपर दिया गया मध्य पर बराबर आ जाए। इसको आपको स्वयं अपने मन से लिखना है। तो देखिए a² प्लस 2ab आ गया, ठीक, यानी a² प्लस 2ab हमको मिल गया। आप देखिए आगे क्या आना चाहिए, प्लस b² आना चाहिए। b² का मतलब दूसरे पद का वर्ग। यहाँ देखिए 2ab, ये b दूसरा पद है, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी का वर्ग कर देंगे,
क्या, देखिए यहाँ बी स्क्वायर है, इसका मतलब 1/4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए चूंकि इस क्वेश्चन को हमको हल करना है, इसलिए जितना हम जोड़ेंगे उतने घटा देंगे, तो हो जाएगा -1/4 का होल स्क्वायर -2 = 0 के। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हम लिखेंगे। और इस दोनों को जब हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर अब प्लस 2, दोनों दाहिनी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ए भी हो जाएगा, ये 2 दाहिनी तरफ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/16 क्या हो जाएगा, 1/16 तो देखिए यहाँ पर बाई 1 लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये बराबर मिल जाएगा। इसको देखिए 16 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 16 लघुत्तम हो जाएगा। इसका गुणा इसमें तिरछा गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक धन क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर = क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 33/16। क्या मिल जाएगा, 33/16 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, दाहिनी तरफ रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 = हो जाएगा प्लस माइनस √33/16, ये आपको मिल गया। अब देखिए x प्लस 1/4 = क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √33 क्या मिल गया, 4 मिल गया। क्या मिला, √33/4। अब देखिए इसको हम दाहिनी तरफ करेंगे 1/4 को, तो x = क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √33/4 माइनस 1/4। अब इसमें जब हम 4 लघुत्तम लेंगे तो x = यहाँ देखिए 4 हम लघुत्तम ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस √33 माइनस 1 मिल जाएगा। तो देखिए हमारा ये मूल मिल गया, x का मान क्या मिला, प्लस माइनस √33 माइनस 1/4। इसको हम अगर दोनों मानों को अलग अलग दिखाना चाहें इस तरह से भी दिखा सकते हैं, x = √33 माइनस 1/4 और x = माइनस √33 माइनस 1/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका ये पूर्ण वर्ग बना करके ये पूर्ण वर्ग बना करके इसको जो है, ये दूसरा तरीका है पूर्ण वर्ग बनाने का। तो हम चाहे सूत्र के माध्यम से, जो हमने सूत्र बताया कि मध्य पद बटे 2 गुणे अंडर रूट प्रथम वर्ग पद का होल स्क्वायर, उससे जो मान आएगा उस समीकरण में जोड़ देंगे और घटा देंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम a स्क्वायर वाला पार्ट हमको मालूम होता है, 2ab वाले पार्ट में हमको b नहीं मालूम होता है, तो उस b को आपको अपने मन से लिखना है। और हमने यहाँ पर कैसे लिखा है तरीका आपको बताया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, जो है पूर्ण वर्ग बना करके दूसरे तरीके से सॉल्व किया गया। चलिए और भी क्वेश्चन हम लेते हैं इस एक्सरसाइज का, बुक से देखते हैं और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट आपका दिया है x - 1/x = 3। देखिए इसी एक्सरसाइज का
क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं। देखिए इस 2 पार्ट में हम एक पार्ट आपको बता दे रहे हैं, आप जो है इस दोनों में से एक पार्ट मैं बता रहा हूँ, एक पार्ट आप खुद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें से हम सेकंड पार्ट बताने चल रहे हैं। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर ये दिया है एक 1/x+4 -1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है, इस समीकरण को हम साधारण समीकरण में परिवर्तित करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण समीकरण द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x+4 और x-7 ये हम लघुत्तम ले लेंगे। हम इसका गुणा x-7 का गुणा 1 में करेंगे, क्या आएगा x-7, और x+4 का गुणा 1 में करेंगे आएगा -x-4। इस 1 का करेंगे, देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ, दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 11/30। ये आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पर -x + x कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना -7 और -4 आ जाएगा -11/। नीचे वाला ब्रैकेट हम खोल लेते हैं। इस वाले ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इसका गुणा इस दोनों में करिए, x² - 7x, फिर 4 का गुणा इसमें करिए +4x - 28 इज इक्वल टू 11/30। ये आपको मिल गया। यहाँ पर देखिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा -1/, हो जाएगा x² + 3 - 3x, x² - 3x -28 इज इक्वल टू 1/30 के। तो देखिए हमको ये मिल जाएगा -7x + 4x आ जाएगा -3x - 28 इज इक्वल टू। अब हम इसका तिरछा गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x² - 3x - 28 इज इक्वल टू -30। तिरछा गुणा जब हम कर देंगे, इसका गुणा x² - 3x - 28 का गुणा हम 1 में करेंगे तो वही चीज़ मिलेगी, और 30 का गुणा -1 में करेंगे तो -30 हो जाएगा। अब इसको हम बाएं पक्ष में ले आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, x² - 3x -28 + 30 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, x² - 3x और +2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो ये हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका है और श्रीधराचार्य का सूत्र है या द्विघात समीकरण है, सूत्र है। तो चलिए इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए हमने 2 तरीका आपको बताया। एक तरीका तो हमने सूत्र के माध्यम से बताया, और दूसरा तरीका हम जो है a² + 2ab + b² के रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं वो तरीका हमने बताया। तो देखिए यहाँ पर हम पहले पद का वर्ग लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमको कुछ नहीं करना, पहले पद का वर्ग हम लिख सकते हैं, लिख लिए -2 इंटू पहला टर्म हमारा x है, और दूसरा टर्म हमको इस तरह से लिखना है कि जिससे कि इस जो है, देखिए ये जो मध्य पद ये वाला जो हम आगे लिखने चल रहे हैं वो, और यहाँ 3x से दोनों सेम हो जाएं। तो आगे देखिए अगर हम यहाँ 3/2 लिखते हैं, अगर हम 3/2 लिख दें और इसको सॉल्व करें, देखिए यही चीज़ मिल जाएगी। यानी हमको क्या मिला, a² - 2ab मिल गया, इतना हमको क्या है मिल गया। आगे हमको क्या करना, +b² लिखना है। तो b² वाला पार्ट आपका क्या है, 3/2 का स्क्वायर +2 इज इक्वल टू 0 के। ठीक सॉरी, तो देखिए हम क्या किए, a² - 2ab, b के स्थान पर 3/2 आया, और फिर आगे +b² होता, हमने +b² लिख दिया। इसके बाद जितना हम लिखेंगे उतने हम माइनस करेंगे, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस किए +2 इज इक्वल टू 0 के। तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया, a² - 2ab + b² के रूप का ये बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x - 3/2 का होल स्क्वायर।
और इसको जब हम दाहिनी तरफ पक्षांतर करेंगे तो 3/2 का है होल स्क्वायर -2 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं को दाहिनी तरफ, चाहे दोनों संख्या को बाईं तरफ हल करके पक्षांतर कर लीजिए, हल करके आप पक्षांतर कीजिए, चाहे पक्षांतर करके तब हल कीजिए। और ये भी है कि यहाँ पर ऊपर स्टेज पर भी आप इस 2 को दाहिने पक्ष में कर सकते हैं। अंतर इतने होगा कि जितना आप बाईं पक्ष में जोड़ेंगे उतने आपको दाहिने पक्ष में जोड़ना है। जो यहाँ पर हम प्लस करते हैं और माइनस करते हैं वही चीज़ हम दाहिने पक्ष में प्लस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4 -2, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 9 - 8। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, यहाँ हम हल कर देते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। देखिए आ गया 1/4। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √1/4 के। बाईं तरफ का स्क्वायर हटेगा, दाहिनी तरफ प्लस माइनस रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 के, प्लस माइनस 1/2 सॉरी प्लस माइनस 1/2। अब देखिए प्लस माइनस के साथ आया तो हम क्या करेंगे, यह हाँ क्या करेंगे धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेने पर। तो क्या हो जाएगी x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1/2, प्लस चिन्ह लेंगे 3/2 को दाहिनी तरफ करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा कितना 4/2, और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरह से ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर जब ऋण चिन्ह लेंगे तो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू -1/2। अब इसको हम दाहिनी तरफ करेंगे तो क्या मिलेगा x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 3/2 के। अब ये क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2/2 मिल जाएगा। हल करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया। तो ये समीकरण जो है ये भी पूर्ण वर्ग बना करके इस समीकरण को हल करके मूल ज्ञात किया गया है। तो इस तरह से ये 4.3 के हमने कुछ क्वेश्चन को बताया। इसके बाद आपको अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद।